नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को जैसे कि पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। साल भर में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक सावन की और दूसरी पौष मास की। पुत्र की इच्छा को पूर्ति कराने के रूप में इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इन सुखों से वंचित हैं, यदि वो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो उनके जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में इस एकादशी का व्रत हम सभी कब करेंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण हम कब करेंगे। सभी प्रमुख बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को पड़ रहा है। 4 अगस्त की सुबह में 11:41 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 5 अगस्त की दोपहर में 1:12 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का यदि मान लिया जाए तो 5 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार द्वादशी युक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें मिल रहा है, तो 5 तारीख को ही व्रत रखना श्रेष्ठ और हितकर रहेगा। एकादशी का व्रत सदैव सूर्य व्यापनी तिथि में ही किया जाता है और 5 तारीख को हमको सूर्योदय के समय यानी कि सूर्य व्यापनी तिथि द्वादशी युक्त प्राप्त हो रही है, इसलिए व्रत अनुष्ठान इसी दिन करना श्रेष्ठ और हितकर रहेगा। इस बार पुत्रदा एकादशी पे बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, यानी कि बहुत शुभ योगों के साथ पड़ रही है। यदि किसी जातक के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, उन्हें पुत्र नहीं है, तो वो इस व्रत का अनुष्ठान करें, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ नियमों को जरूर अपनाना चाहिए, जैसे कि 10वीं तिथि में ही उन्हें अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लेना चाहिए और अल्प आहार लें, जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग करें, बहुत अधिक मात्रा में भोजन न करें। दूसरे दिन आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करें और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य समर्पित करें। उसके बाद अपने पूजा मंदिर में आ करके आपको साफ सफाई करके और पहले इस व्रत अनुष्ठान को करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और अगर आपकी संतान नहीं है या आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करना है तो आप हाथ में 1 रुपये का सिक्का ले लें, थोड़ा सा जल ले लें और फूल ले लें। तीनों वस्तुओं को लेकर के आपको संकल्प लेना है अपना नाम और गोत्र को बोल करके, और बोलो भगवान से कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, हे भगवान हमारी ये मनोकामना आप पूर्ण करें। ऐसा भाव निवेदन करते हुए आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद जाकर के बाकी पूजा आप अपनी आरंभ करें। पूजन करने के लिए भगवान विष्णु को पीले वस्त्र का आसन दे करके वहाँ पे विराजित कर लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को भी साथ में जरूर विराजित करना चाहिए। कभी भी भगवान विष्णु की या माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं करना चाहिए, हमेशा साथ में करना ही शुभ परिणामदायी माना गया है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप इस व्रत की जो कथा है उसको भी जरूर पढ़ें, आरती उतारें और अपने द्वारा की गई जो भी पूजा में भूल चूक हो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें। पूरा दिन आप व्रत रखें और शाम को फिर से आप भगवान का पूजन करें। दीप अपने घर के मुख्य कोने पर दीप प्रज्वलित करें। माता तुलसी के बिरवा के पास दीप लगाएं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप लगाएं और साथ ही अपने किचन में भी आज के दिन दीप दान जरूर करें और शिवालय जाकर के 5 दीप आज के दिन जरूर लगाएं। दोस्तों, भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान यदि आप सभी करते हैं तो ऐसे में आप शिवालय जा करके वहाँ पर दीप लगाना ना भूलें। रात्रि में हो सके तो जागरण करें, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, परंतु गृहस्थ जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह में हमारे बच्चे होते हैं या हमारे घर के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें हमें करना होता है, तो उतना हम नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 1 दीप आपको जला करके अपनी पूजा के मंदिर के पास लगा देना चाहिए, जो कि पूरी रात वो जलता रहे। दूसरे दिन फिर से आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें, नित्य कर्म से निवृत्त हो
और भगवान का पूजन करें। फिर से अपने पूजा में की गई जो भी गलतियां हों उसके लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से आग्रह करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। और फिर एक थाली सूखा अनाज दान के लिए आप ब्राह्मण देवता के निमित्त निकाल करके जरूर रखें। दान की सामग्री में जैसे समस्त सामग्री होनी चाहिए, जिनमें दाल, आटा, चावल, ऋतु के अनुसार फल, सब्जियां और दक्षिणा। इसके साथ ही आपको मिष्ठान को जरूर रखना है। मिष्ठान में कुछ नहीं तो चीनी या गुड़ भी चल सकता है। इन सभी सामग्री को आप एकत्रित करके एक जगह रख लें। 3 बार पानी घुमा करके अपना नाम गोत्र बोल करके इस दान को जिस भी ब्राह्मण देवता को आप संकल्प कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए संकल्प कर दें। यदि आप अपने घर पे किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहते हैं और आपको मिल जा रहे हैं तो ये ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आप बुला करके किसी ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं और फिर जाकर के खुद आप व्रत का पारण करें। अन्यथा आप इस तरह से दान दे करके और यदि मंदिर में कोई है ब्राह्मण वहां पहुंचा दीजिए। फिर आप व्रत का अपने पारण करें। पारण करने की बात की जाए दोस्तों तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए कभी। और पारण करने में सर्वप्रथम आपको यदि आपके यहाँ अनाज खा के पारण करना होता है, जैसे चावल को कुछ लोग खा के करते हैं और कुछ लोग वहीं पर तुलसी दल मिला हुआ जल आप ग्रहण करके भी पारण कर सकते हैं। इस व्रत को अनुष्ठान करने के लिए आप यदि अल्पाहार लेकर के रहना चाहते हैं जल पे ही तो जल पे कर सकते हैं, फल के साथ करना चाहते हैं तो फल लेके कर सकते हैं। यदि आप व्रत की और भी चीजें खा करके करना चाहते हैं, आपके शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, दिक्कतें हैं, तो आप सेंधा नमक को लेकर के भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। बहुत अधिक नियमों में पड़ के अपने व्रत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे नियम बनाइए जिससे भगवान की भक्ति आपके हृदय से, आपके शरीर से होती रहे, तभी जाकर के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कोई भी व्रत अनुष्ठान जब हम करते हैं तो भक्ति उसमें ज्यादा प्रभावित मानी गई है, यानी कि हमारा भाव कैसा है भगवान के प्रति, तभी उसका शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होता है। इस तरह से विधि और नियमों का ध्यान रखते हुए जो भक्त एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और जाने अनजाने में किए हुए समस्त तरह के पाप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं और आपकी विशेष कोई मनोकामना हो तो वो भी पूर्ण होती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप तक थोड़ी सी भी अच्छी गई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।